अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। नाजरीन, हाल ही में बांग्लादेश के अंदर होता हुआ रजीम चेंज हम सब ने देखा और आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करूंगी वो यही है कि क्या पोस्ट हसीना जो बांग्लादेश है वहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है या वहाँ पर जो आज की करंट जिन लोगों के हाथ में हुकूमत की भागदौड़ है, क्या उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है या उनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स पाकिस्तान, क्या वो वही है जो साबिका हुकूमत के होते हुए रही, या कि कोई वहाँ पर हमें शिफ्ट या ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो हमने देखा कि जब शेख हसीना वाजिद को वहाँ से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, वो भी क्या रीज़न थी। वो मेजरली एक छोटी सी एक ग्रीवेंस था स्टूडेंट्स का, और वो भी यही था कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के अंदर बांग्लादेश के अंदर सरकारी नौकरियों के अंदर एक कोटा मुकर्रर था उन लोगों के लिए जिनके आबाव-ओ-अजदाद ने 1971 की वॉर के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा था। तो उनकी जनरेशन के लिए 30% जो है वो सरकारी नौकरियों के अंदर नशिस्तें मखसूस थी कि ये उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके फोर फादर्स ने मुसलमानों या पाकिस्तान के खिलाफ 71 के अंदर जंग में हिस्सा लिया। तो स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि एक इन जॉब्स को या जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये मेरिट की बुनियाद पर दी जानी चाहिए, ना कि इसलिए कि उनके आबाव-ओ-अजदाद या उनके दादा परदादा ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। तो वो हम देखते ही देखते हमने देखा कि वो जो स्टूडेंट यूनियंस ने उस प्रोटेस्ट को शुरू किया, और शुरू में शेख हसीना वाजिद ने ऑपरेशन के थ्रू और मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पर उस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जब हालात उनके कंट्रोल से बाहर होते हुए उन्हें नज़र आए तो वो फिर मुस्ताफ़ी होकर हमने देखा कि इंडिया फ़रार हो गई। तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर जो हम देखते हैं साउथ एशिया के अंदर बेसिकली जितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हमें नज़र आती हैं, मेजरली 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं और दोनों को टाइगर्स कहा जाता है साउथ एशिया के अंदर, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। और शेख हसीना के जो दौरे हुकूमत था उसमें हमने देखा कि बांग्लादेश की जो टर्म्स थी या बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉजिटिव रिलेशन थे या फॉरेन जो पॉलिसी थी वो इंडिया के साथ बहुत जो है वो हमने देखा कि वार्म रिलेशंस थे इंडिया के साथ उनके, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस जो थे वो बहुत ही हमने देखे कि बहुत ही कोल्ड किस्म के, और बिल्कुल भी अगर हम देखें तो साउथ एशिया में हालांकि मुस्लिम स्टेट है पाकिस्तान भी, लेकिन आपको पता है कि जो बांग्लादेश हमारा ही मशरकी बाजू था, हमसे 71 में कट गया कुछ मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, उन पर भी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मैं बात करूँगी। तो उन्हीं ग्रीवेंसेस की वजह से आज तक बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो स्मूथ ना हो सके। लेकिन अभी इतना बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कह लें आप, बहुत बड़ा चेंज कह लें, अभी हम देखने को हमें मिल रहा है पोस्ट हसीना बांग्लादेश के अंदर। उनके जो करंट गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, हमने देखा कि जब से उनकी गवर्नमेंट आई है तो हम डिफरेंट इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो कि हमने 71 से लेके अभी तक कभी भी नहीं देखी। कल 15 सितंबर 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक स्पीच के दौरान कहा कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है। चाहे हम पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्वायर करने में और अपना प्रोग्राम बनाने में कामयाब ना हों, लेकिन फिर भी हमें एक खित्ते में मौजूद एक न्यूक्लियर पावर के साथ हाथ मिला लेने चाहिए और पाकिस्तान के साथ इस मूवमेंट पे कोलैबोरेशन करना उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हम जो है वो इंडिया को किसी भी किस्म का जो है वो सबक सिखा सकेंगे। शायद लोगों के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाने की सबसे बड़ी वजह है वो शायद उनकी जो साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जब वो भाग कर या फ़रार होकर उन्होंने इंडिया में पनाह भी ली, तो वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस ने मुतालबात बहुत देर तक उनके मुतालबात हमें सुनने में आते रहे कि वो इंडिया से डिमांड कर रहे थे कि ये हमारी मुजरिम है या ये हम इनको खुद सज़ा देना चाहते हैं अपनी स्टेट में, आप इन्हें हमें वापस करें। शायद उस वजह से हम ये रिजेंटमेंट देख रहे हैं, या फिर ये एक इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है और ये दिस इज़ वेरी वेरी मच वरिंग सिचुएशन फॉर इंडिया एटलीस्ट इन साउथ एशिया। जैसे मैंने जिक्र किया कि साउथ एशिया के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बना हुआ है कि 2 ही टोटल 8 स्टेट्स हम देखते हैं कि अगर हम अफ़गानिस्तान से शुरू कर लें, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, श्रीलंका,
और ये साउथ एशिया के अंदर ये सारी बाकी की छोटी छोटी स्टेट्स हैं और ना ही बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड या बहुत ही तरक्की याफ्ता स्टेट्स नहीं हैं और ना ही कोई इनमें से न्यूक्लियर पावर है। सिर्फ 2 ही स्टेट्स पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो इस पूरे खित्ते के अंदर जिन्होंने बैलेंस जो है, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनामिक्स से या उन टर्म्स में बात करें तो इन दोनों स्टेट्स ने एक बैलेंस जो है वो खित्ते के अंदर हमेशा से बनाए रखा। तो हम शायद नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में देखें कि ये बैलेंस हमें बिगड़ता हुआ भी नजर आए जब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला ले, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसी गली नुक्कड़ या किसी आम ले मैन या कॉमन मैन की मुंह से कही गई बात नहीं है, बल्कि ये उनकी इंटेलेक्चुअल लोग या इंटेलेक्चुअल फ्रेटर्निटी के लोग ये बात कर रहे हैं और ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज होगा, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ये पाकिस्तान और ये इंडिया के लिए बहुत ही परेशान कुन बात भी होगी कि उनका जो हमसाया है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अगर हम देखें सरहद 2 ही मुल्कों के साथ मेजरली लगती है, इंडिया और म्यांमार। तो अच्छा ये एक एग्जांपल जो मैंने आपको बताई, और जो दूसरी एग्जांपल अगर मैं कोट करूं कि पोस्ट हसीना बांग्लादेश के अंदर ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है और इंडिया के लिए परेशान कुन है, वो ये कि इसी हफ्ते 11 सितंबर 2024 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी को पहली बार बांग्लादेश के अंदर जो है वो उस दिन सोग मनाया गया और बांग्लादेश प्रेस क्लब के अंदर बाकायदा जो है वो पूरी एक तकरीब की गई। वहाँ पर उर्दू गाने और उर्दू शायरी जो है वो हमने देखी। हालांकि आपको पता है कि बंगालियों का जो लैंग्वेज का कंसर्न है वो तो 47 के बाद पहले दिन से ही शुरू हो गया था कि उन्हें अपनी ज़ुबान, उनकी एक प्राइड है, उसी की बुनियाद पे उन्होंने जो है वो 71 के अंदर अलहदा हो जाने वाली जो बहुत सारी रीजंस थी उनमें से एक ये भी था कि उनको अपनी ज़ुबान को जो है वो बहुत ज़्यादा वो प्राइड समझते हैं या उसके ज़ुबान के राइट के लिए वो आवाज़ उठा रहे थे। तो उन्होंने उर्दू को जो है वो वहाँ पे हमने देखा कि उर्दू गाने भी चले और उर्दू में अशार भी कहे गए और ये एक बहुत बड़ी बिगेस्ट किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने देखी बांग्लादेश के अंदर आती हुई। इससे बहुत खुशी महसूस हो रहा है जो 15-16 साल बाद हम लोग उर्दू में और यहाँ भी प्रोग्राम में शामिल हो सका। बेशक अगर जिन्ना साहब नहीं रहते तो एशिया महादेश में मुसलमान का कोई मुल्क ना रहता। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए हम लोग एक पाकिस्तान पाया मुस्लिम, जहाँ पे हम लोग अपनी इज्जत से अपनी इस्लाम कायम करके रह सकें। अगर हम इस बात को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। बांग्लादेश जैसी स्टेट जिसने कुछ ही सालों में पाकिस्तान से अपनी करेंसी को भी ऊपर ले गया, करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा ही है। जो बांग्लादेशी करेंसी है टका, वो पाकिस्तानी करेंसी की कोई टका 1 टका पाकिस्तानी कोई 3 रुपए के बराबर है। अगर उनकी इंडस्ट्री की बात करें तो कोई ऐसी हमें फॉरेन टेक्सटाइल की कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो वहाँ पर हमें देखने को ना मिलती। क्या लिवाइज और क्या अमेरिकन बहुत सारे और ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पर हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद बात है कि बांग्लादेश की जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि वहाँ पे पोस्ट हसीना जो रजीम है एक इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने पिछले सारे ग्रीवेंसेस को बुलाकर हमें इस तरह के वहाँ पे बयानात जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इन रिलेशंस को और स्मूथ करे, खुद बांग्लादेश की तरफ अपना हाथ बढ़ाए और अपने ट्रेड रिलेशंस को भी बेहतर करे और अपने सोशली मिलिटरीली तमाम रिलेशंस को जो है वो और स्मूथ करे बांग्लादेश के साथ। और इससे खित्ते के अंदर हम और भी पावरफुल जो है वो नज़र आएंगे कि 2 मुस्लिम स्टेट्स जो हैं जब उनका कोलैबोरेशन होगा तो ये इंडिया के लिए और भी ज़्यादा परेशान कुन बात होगी। ये थी आज की वीडियो। इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।